किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके चैनल रूट स्टडी क्लासेस पर। तो गाइज आज है 11 जनवरी 2021। तो सभी स्टूडेंट पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है, तो आज के इस सेशन में हम लोग 11 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और यहाँ मैं आपको जितने क्वेश्चंस कराऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो के अंत में जो है मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी। हर एक साल 10 जनवरी को ही जो है वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार भी 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा, 10 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों? तो 10 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975, ये तारीख आप याद रखिएगा। तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में जो है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। और ये जो प्रथम विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ, हिंदी सम्मेलन, तो इसी के उपलक्ष्य में हर एक साल हम लोग 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा पॉइंट है विश्व हिंदी दिवस। तो पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2006 में, और 2006 में जो मनाया गया, तो तब से लेकर के आज तक हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये हर एक साल कब मनाया जाता है? नेशनल हिंदी डे। तो हर एक साल नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर को। और हम लोग जो वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड हिंदी डे जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका पर्पस क्या है, क्या किस उद्देश्य से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो इसको इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा किया जा सके। और ये जो हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित कर सके। तो इसलिए हम लोग हर एक साल किस तिथि को? तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में KIFF का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, KIFF का डिजिटल माध्यम से जो उद्घाटन है, ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहाँ KIFF का जो है डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर आपको सिंपली समझना है, ये जो KIFF है, KIFF, इसका मतलब क्या है? तो KIFF का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसका अभी डिजिटल माध्यम से जो है उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल बात है, तो आइए पहले लोकेशन जानते हैं। तो जूम कर लेते हैं मैप को, और यहाँ ये जो मैं लोकेशन मार्क कर रहा हूँ, तो ये है मैप में आपका पश्चिम बंगाल का लोकेशन। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है कोलकाता। और अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो सीएम एक महिला है जिसका नाम है ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है अभी जगदीप धनखड़। ओके, अब पश्चिम बंगाल की बात आ ही गई, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको जान लेना चाहिए। तो देखिए, ये जो मैं 2 पॉइंट आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो ये दोनों आपको करंट अफेयर से रिलेट कराएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर ट्री, सौर वृक्ष है, तो ये बनाया गया है अभी पश्चिम बंगाल में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, भारत का जो पहला टायर पार्क है, तो इसको कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा पश्चिम बंगाल में ही। अच्छा, टायर पार्क मतलब क्या हुआ? देखिए, जो फालतू के टायर होते हैं, जो कि गाड़ी में यूज होने के बाद वेस्ट हो जाते हैं, तो उन टायरों को जो है संग्रहित करके, एकत्रित करके जो है एक पार्क क्रिएट किया जाएगा। उस पार्क में जो है टायर के चेयर बनाए जाएंगे, टायर का झुलवा बनाया जाएगा, और टायर से रिलेटेड बहुत ऐसे देखने को चीज़ बनाया जाएगा जो कि लोगों को अपने ओर आकर्षित करेगा। तो ये भारत का पहला टायर पार्क होगा, और कहाँ बनाया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है? तो देखिए, वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि पूरे अपने राज्य के पूरे एरिया को जो है नियंत्रित एरिया घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब वो राज्य है। तो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने यहाँ के टोटल एरिया को क्या कर दिया है? तो नियंत्रित एरिया अनाउंस कर दिया है। अब पंजाब की बात है, तो ये है भारत का मैप। पंजाब की लोकेशन हम लोग जानेंगे, तो इसको थोड़ा जूम करने के बाद ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये है पंजाब की लोकेशन। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम है, और गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। और हाँ, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो है
इनको आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि पंजाब में इन्होंने बेहतर शासन को चलाया है। ओके, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है पंजाब की, तो उसको बेहतर ढंग से जो है संभाला है। तो इस चीज़ को देखते हुए उनको आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड से नवाजा गया है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, मेगा फूड पार्क, इसका उद्घाटन किया जाएगा पंजाब में, किया गया है। ओके, तो मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पंजाब में। दूसरा पॉइंट है चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने एक्टर सोनू सूद, अभिनेता जो सोनू सूद के बारे में आप जानते होंगे, तो सोनू सूद को जो है पंजाब का स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया है। पंजाब के सीएम कौन है? तो पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। तो अमरिंदर सिंह को जो है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि पंजाब की जो शासन व्यवस्था है तो उसको अच्छे ढंग से न अमरिंदर सिंह ने चलाया है। इस चीज़ को देखते हुए उनको आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है? तो देखिए, माधव सिंह सोलंकी, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किस राज्य के पूर्व सीएम थे, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो माधव सिंह सोलंकी ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और इनका एज कितना हो रहा था? तो 94 ईयर, 94 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और मैं आपको बता दूं इनके बारे में, पहले आप देख लीजिए कौन है माधव सिंह सोलंकी। तो यही है माधव सिंह सोलंकी। ये लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और ये कांग्रेस के दिग्गज नेता, किस पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी से ये दिग्गज नेता थे, कांग्रेस पार्टी के। और ये 4 बार लगातार सीएम रह चुके थे। अब गुजरात के ये मुख्यमंत्री थे। तो आइए पहले हम लोग गुजरात की लोकेशन देखते हैं। तो ये है, ये जो लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप पे गुजरात। कैपिटल क्या है गुजरात की? तो गुजरात की कैपिटल है अभी गांधीनगर। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं अभी यहाँ के गुजरात के विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। और गुजरात की बात है तो गुजरात से रिलेटेड भी एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो पहला पॉइंट है, गुजरात के केवडिया में, केवडिया करके जगह है गुजरात में एक, तो गुजरात के केवडिया में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। आपसे यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि आरोग्य वन का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। और गुजरात में कहाँ पर? तो गुजरात के केवडिया में। और किसके द्वारा? उद्घाटनकर्ता का नाम क्या है? तो उद्घाटनकर्ता का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा पॉइंट है, नई सौर ऊर्जा नीति 2021, तो इसकी घोषणा अभी गुजरात में की गई है। तीसरा पॉइंट है किसान सूर्योदय योजना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसको भी अभी लॉन्च किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 है, तो इसका शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो ये भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, तो यही है रमेश पोखरियाल निशंक। ये भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक ना। ये आज से कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री चेंज हुआ है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बना दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो पहले रमेश पोखरियाल निशंक MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री थे। ओके, अब ये क्या बन गए हैं? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री बन गए हैं। और इनकी कॉन्टिनेंसी की बात करें तो इनका कॉन्टिनेंसी कहाँ पर है? तो इनका कॉन्टिनेंसी है उत्तराखंड का हरिद्वार, यानी कि हरिद्वार लोकसभा सांसद हैं ये। हरिद्वार से जो है ये लोकसभा सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में बात किया हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, थाईलैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया, भूटान और भारत के छात्र वैश्विक शांति को साकार करने को, युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा को संकल्पना की मुख्य विषय वस्तु के 10 उप विषयों पर 31 घंटे तक निरंतर विचार विमर्श किया गया। ओके, ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था एडुकॉन 2020 सम्मेलन, तो इसमें क्या हुआ था? तो 31 घंटा तक जो है लगातार विचार विमर्श हुआ। किसके बीच? तो बहुत सारे देश से लोग आए हुए थे, यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया, थाईलैंड, इन सारे देशों से लोग आए हुए थे। और अपने भारत से छात्र थे, तो उन छात्र और उन लोगों के बीच जो है 31 घंटों तक विचार विमर्श हुआ। लगातार एकदम कंटिन्यू ये विमर्श विचार चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD तथा CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसके हाल ही में नए MD तथा CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, जे वेंकटरमू। ये अभी
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तथा एमडी अपॉइंट किए गए हैं। मैनेजमेंटिंग डायरेक्टर, इससे कुछ फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। तो अपॉइंट किए गए हैं जे वेंकटरमु। और इनसे पहले इस बैंक के सीईओ कौन थे? तो सुरेश शेट्टी इनसे पहले, जे वेंकटरमु से पहले इस पोस्ट पर कार्य कर रहे थे। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात है तो देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसको स्टेबलाइज्ड कब किया गया? तो इसको स्टेबलाइज्ड किया गया था 2018 सितंबर 2018 में इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को स्टेबलाइज्ड किया गया, इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता कर उनके लिए शौर्य सैलरी ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, इंडियन आर्मी के साथ समझौता किया है अभी किस बैंक ने? तो बंधन बैंक ने। और बंधन बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ समझौता करके उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो ऐप का भी आप नाम याद रखिएगा, शौर्य सैलरी ऐप। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, काफ़ी बहुत हद से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंडियन आर्मी के लिए अभी शौर्य सैलरी ऐप लॉन्च किया है किस बैंक ने? तो बंधन बैंक ने, उसके साथ समझौता करके। अब बंधन बैंक की तरफ से थे, बंधन बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इंडियन आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे हर्ष गुप्ता। तो बंधन बैंक के सीईओ का नाम क्या है? तो सीईओ का नाम है चंद्रशेखर घोष। और इंडियन आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल है हर्ष गुप्ता। तो इन दोनों ने इस वार्ता को किया, देख सकते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट भी बंधन बैंक और इसका इंडियन आर्मी का यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट भी एक दूसरे पकड़ के फोटो खिंचाए हुए हैं। अच्छा, बंधन बैंक ने ये समझौता इंडियन आर्मी के साथ किया है। तो बंधन बैंक को स्टेबलाइज कब किया गया था? तो देखिए, बंधन बैंक तो इसकी नींव रखी गई थी 2001 में, ठीक है ना। ऐसे तो अगर आप बुक में पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर दिखाता है कि 2015 में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन नहीं, इसकी जो नींव रखी गई थी तो 2001 में ही इसको स्थापित कर दिया गया था, स्टार्ट हो गया था ये, उस समय से ये वर्क कर रही थी, ठीक है ना। और अभी इसने इंडियन आर्मी के साथ समझौता किया है। तो इंडियन आर्मी की स्थापना कब की गई है? तो इंडियन आर्मी की जो स्थापना है ये 1895 में की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में इंडियन आर्मी के थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे जो है अभी इंडियन आर्मी के थल सेनाध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उप महासचिव ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में आज से पहले जो है उप महासचिव का पोस्ट नहीं था। ये उप महासचिव का जो पोस्ट है ये हाल ही में इसमें ऐड किया गया है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त कर दिया गया है अभिषेक यादव। किसको? तो अभिषेक यादव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप फोटो देख रहे हैं तो यही है अभिषेक यादव। और इनको जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। और ये उप महासचिव, अध्यक्ष नहीं है, उप महासचिव अपॉइंट किया गया है अभिषेक यादव को। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, तो संजय कपूर, ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे होंगे संजय कपूर। तो संजय कपूर को जो है हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि AICF का जो चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो किनको? तो संजय कपूर को। और अभी अभिषेक यादव को क्या बनाया गया है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है? तो देखिए, वो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के, भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। और प्रकाश जावड़ेकर जो है ये 2-3 चीज़ के ये मंत्री हैं, ठीक है ना। तो पहली बात, ये केंद्रीय पर्यावरण के मंत्री हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर ने अभी इंडियन गवर्नमेंट के लिए जो है डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर ऑफ द डे। तो देखिए, आंसर ऑफ द डे जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका ये आंसर है, हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अरूप कुमार गोस्वामी, तो ये अभी बन गए हैं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखें तो तेलंगाना। तो हिमा कोहली के बारे में आपने सुना होगा, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो हिमा कोहली जो है ये तेलंगाना राज्य की चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ लिया। और अभी आंध्र प्रदेश राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं अरूप कुमार गोस्वामी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो देखिए, हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन यानी कि AICF का जो अध्यक्ष है किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है अभिषेक यादव, संजय कपूर, वेंकट राजाराम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा तो आपको कमेंट करके बताना है।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।